एक शहर में सुशील एक कंपनी में नौकरी करता था। घर पर उसके पिता रमनलाल और उसकी माँ उमा देवी रहती थी। एक दिन सुशील ने अपने माता पिता से बात की। सुशील ने कहा, माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की काफी दिनों से काम कर रही है। वह लंदन की रहने वाली है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, बेटा, वे ना हमारे संस्कारों के बारे में कुछ जानती होगी, ना बड़ों का आदर सत्कार। मेरी बात मान, इसी शहर में पली बड़ी किसी लड़की से शादी कर ले। यह विदेशी लड़की का चक्कर छोड़ दे। यह सुनकर सुशील के पिता रमनलाल ने कहा, उमा, उसे मत रोको। जमाना बदल गया है। वह जो करना चाहता है उसे करने दो। उनकी बातें सुनकर उमा देवी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में सुशील और एली की शादी हो जाती है। एली कई सालों से भारत में रह रही थी, इसीलिए उसे हिंदी अच्छे से समझ आती थी। इसी बीच दिवाली का त्योहार आ गया। उमा देवी ने एली से कहा, बहू, कल दिवाली है। तुम कल ये साड़ी और जेवर पहन लेना। यह सुनकर एली ने कहा, मॉम, ये सब मैं नहीं पहन सकती। ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं तो यही कपड़े पहनकर दिवाली मनाऊंगी। इस बात को सुनकर उमा देवी को बहुत गुस्सा आया। कुछ समय बाद सुशील घर आया तो उमा देवी ने उसे सारी बात बता दी। सुशील ने एली को समझाया तो वह पूजा के समय कुछ देर के लिए साड़ी और जेवर पहनने के लिए तैयार हो गई। दिवाली की पूजा करते समय एली ने अपनी सास से पूछा, मॉम, ये पूजा किस लिए करते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया, बहू, ये पूजा हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिससे हमारे घर में माँ की कृपा से धन और वैभव बरसता रहे। ये सुनकर एली हंसने लगी। उसने कहा, मॉम, लंदन में कोई भी ऐसी पूजा नहीं करता। मेरी फैमिली ने कभी ऐसी पूजा नहीं की। फिर भी हमारे पास आपसे कहीं ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर उमा देवी ने कहा, अगर वहाँ इतना पैसा था तो तू यहाँ नौकरी करने क्यों चली आई? बेकार में मेरे बेटे को फंसा दिया। तभी सुशील बीच में बोल पड़ा, माँ, आप बेकार क्या बहस लेकर बैठ गई? शादी का फैसला हम दोनों ने किया है। मुझे किसी ने नहीं फंसाया। तब उमा देवी ने कहा, इससे कह दे हमारे भगवान के बारे में मजाक न बनाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुशील एली को समझाता है, एली, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग, और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। एली उमा देवी से माफी मांगती है और पूरा परिवार दिवाली मनाने लगता है। दिवाली के अगले दिन उमा देवी ने सुशील से कहा, बेटा, छठ पूजा आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तू अपनी बीवी को उसके बारे में अच्छे से समझा दे। वह गंगा के घाट पर सभी रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती न करवा दे। वैसे भी वे विदेशी बहू को देखकर मुंह बनाते रहते हैं। सुशील ने एली से बात की। उसकी बात सुनकर एली ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें रात भर नदी के गंदे पानी में खड़ा रहना पड़ेगा और सुबह का इंतजार करना होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप अपनी मॉम से कहो, वही पूजा कर ले। मैं थोड़ी देर पूजा करके वापस आ जाऊंगी। सुशील ने यह सभी बातें अपनी माँ को बता दी। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, छठ तो हमें मनानी है और इस घर की बहू के हाथ से ही मननी चाहिए। तू उसे अच्छे से समझा दे। सुशील बहुत परेशान हो जाता है। वह छठ पूजा वाले दिन किसी तरह एली को समझा बुझा कर गंगा किनारे ले आता है। एली वहां पहुंचकर बहुत परेशान हो जाती है। गंगा किनारे बहुत भीड़ थी। ऐसे में एली वहां एक जगह पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उमा देवी उससे पूजा करवाती है और वह एली के हाथ में पूजा की सामग्री देकर उसके साथ नदी में खड़ी हो जाती है। एली कुछ देर तो खड़ी रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात बीतने लगती है उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वह रोने लगती है। तब उसकी सास कहती है, बहू, तू रो मत। देख, सभी औरतें अर्घ देने के लिए खड़ी हैं।
तू एक काम कर, मन ही मन छठ मैया का ध्यान कर और उनसे कह, माँ मेरी रक्षा करो, यह मेरी पहली छठ पूजा है, इसे पूरा कराओ। एली ने ऐसा ही किया। वह आंखें बंद कर जैसे उसकी सास ने कहा था, मन ही मन कहने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने एक उजाला सा हुआ और कुछ देर बाद वह उजाला चला गया। उसके बाद एली ने जब आंख खोली तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठीक हो गया है और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। उसने अपनी सास से कहा, मॉम, ये कैसा चमत्कार है। मुझे अब पानी में खड़ा होना अच्छा लग रहा है और ठंड भी नहीं लग रही। तब उमा देवी ने कहा, अब तू छठ मैया की शरण में है। इसी शक्ति के कारण सभी छठ पूजा करने वाली औरतें पूरी रात आराम से इतने गहरे पानी में खड़ी रहती हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। कुछ देर बाद सूर्य निकल आया। सब ने सूर्य को अर्घ दिया और पूजा करने के बाद घर आ गए। घर पहुंचकर एली ने कहा, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी भी भगवान का अपमान नहीं करूंगी और आप जैसे बताएंगी वैसे ही करूंगी। छठ मैया की कृपा से विदेशी बहू भी भगवान में विश्वास करने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।